ओम श्रीय नमः। नमस्कार, जय माता दी। मैं एस्ट्रो अरविंद आप सभी का अपने इस खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तुला राशि नवंबर माह 2020 मासिक राशिफल का आज हम विश्लेषण करेंगे। गोचर ग्रह स्थिति को समझेंगे। हमारे कार्यक्रम को आप अंत तक देखोगे तो आपको एक नई रणनीति यहां पर प्राप्त होगी। नवंबर के महीने में 13 नवंबर को धनतेरस और छोटी दीपावली मनाई जाएगी। 14 नवंबर को दीपावली का पावन पर्व मनाया जाएगा। 15 नवंबर को गोवर्धन पूजा और 16 नवंबर को भैया दूज का त्यौहार मनाया जाएगा। 25 नवंबर को देव उठनी एकादशी और 30 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा का पर्व मनाया जाएगा। तुला राशि के जातकों के जीवन में तुला राशि के अंदर बुधादित्य योग यानी सूर्य और बुध की युति बना हुआ है। द्वितीय भाव में केतु ग्रह वृश्चिक राशि में भ्रमण कर रहे हैं। तृतीय भाव में देवगुरु बृहस्पति धनु राशि के और चतुर्थ भाव में शनि ग्रह, छठे भाव के अंदर मंगल ग्रह मीन राशि में विचरण कर रहे हैं। अष्टम भाव में राहु ग्रह और द्वादश भाव में केतु ग्रह। तुला राशि के स्वामी शुक्र ग्रह होते हैं जो द्वादश भाव में नीच का होकर के विचरण कर रहे हैं। तुला राशि वालों को नवंबर के महीने में माता लक्ष्मी की कृपा के लिए मेहनत करना होगा, यानी कि उनकी प्रसन्नता के लिए आपको या गोचर ग्रह स्थिति के अनुसार यदि आप देखेंगे तो तुला राशि का जो स्वामी ग्रह शुक्र हैं वो भी नीच के हैं और तुला राशि में सूर्य ग्रह भी 16 नवंबर तक नीच राशि के बने रहेंगे। द्वितीय भाव में केतु यानी तुला राशि वाले जातकों को अपने गुस्से पर इस समय में कंट्रोल रखना चाहिए। वाणी का विशेष संयम रखें, कम बोलें और जो भी बोलें वो सोच करके बोलें। बिना सोचे बोलने से आपको आपके जीवन में थोड़े से नकारात्मक परिणाम की प्राप्ति हो सकती है। बृहस्पति तृतीय भाव में है यानी भाग्य का आपको पूर्ण सहयोग मिलेगा, भाग्य का आपको पूरा यहाँ पर लाभ मिलेगा। राहु और केतु का जो प्लेसमेंट है 8वें और द्वितीय भाव में होने के नाते अचानक यात्राएं हो सकती हैं और यात्राएं कई बार नुकसानदायक भी हो सकती हैं। अचानक धन लाभ के योग का निर्माण ये दोनों ग्रह करते हैं। पारिवारिक विशेष जिम्मेदारियों की आगमन का भी एक संकेत यहाँ पर आप राहु और केतु के माध्यम से देख सकते हैं। चतुर्थ भाव में शनि ग्रह मकर राशि का होकर के भ्रमण कर रहे हैं और चतुर्थ भाव में जब शनि ग्रह भ्रमण करेंगे नवंबर के महीने में तो इनकी तृतीय दृष्टि वक्र दृष्टि छठे भाव के अंदर पड़ेगा मंगल ग्रह के ऊपर। यानी तुला राशि वाले जातकों को भूमि भवन कि क्रय विक्रय में इस समय में कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। भूमि विवाद के अंदर आपको बेहद सतर्क होकर के आगे अपनी लड़ाई को लड़ना चाहिए। शनि की तृतीय दृष्टि छठे भाव के अंदर मंगल के ऊपर होने का मतलब ये होता है कि आप अपनी लड़ाई में कोई लापरवाही नहीं कर सकते हैं। आपको जागरूक होकर चौकन्ना होकर के लड़ने की आवश्यकता, और यदि आप लड़ाई कर रहे हैं लड़ रहे हैं तो ऐसी स्थिति में आपको अचानक कोर्ट कचहरी से विजय के योग बन सकते हैं। जीवन साथी के साथ संबंधों को बनाए रखने के लिए आपको प्रयास करना होगा, मेहनत करना होगा, क्योंकि सप्तमेश मंगल ग्रह के ऊपर शनि की तृतीय दृष्टि होने के नाते ये आपके जीवन में कहीं ना कहीं एक बेहतर व्यापारिक व्यवस्था को कमजोर कर सकता है। यानी कि जो व्यवस्था आपकी बहुत अच्छे तरीके से चल रही थी तो उसमें अचानक कुछ रुकावट आ सकती है। कुछ ऐसे लोगों का जुड़ाव हो सकता है जो लोग आपको व्यापारिक उलझन में डाल दें। इनकी जो दृष्टि है यानी कि शनि की और मंगल की जो दृष्टि है, ये दृष्टि कर्क राशि कार्य क्षेत्र के अंदर पड़ रहा है। यानी दूर देशों में आना जाना, दूरी लंबी दूरी की यात्राएं नवंबर के महीने में तुला राशि वालों को करनी पड़ सकती है और इन यात्राओं के माध्यम से आप अपने जीवन की व्यवस्था को, व्यापारिक व्यवस्था को सुदृढ़ बना सकते हैं, ताकतवर बना सकते हैं। माता पिता के साथ आपको संबंधों को बेहतर बनाए रखने के लिए प्रयास करना होगा। माता पिता के आशीर्वाद से नवंबर के महीने में कुछ नए कारोबार या नए प्रोजेक्टों का शुभारंभ आप यहाँ पर कर सकते हैं। व्यापारिक व्यवस्था आपकी सुदृढ़ होगी, माता लक्ष्मी की आपके ऊपर संपूर्ण कृपा होगी और व्यापार में कुछ नई अचीवमेंट, नई बुलंदियों को आप टच कर सकते हैं, क्योंकि सूर्य ग्रह का उच्च दृष्टि आपके सप्तम भाव में पड़ रहा है। मंगल ग्रह छठे भाव के अंदर है
यानी आपकी संलग्नता निरंतर बनी रहेगी। जिस काम को आप एक बार शुरू करेंगे उस काम को एंड तक लेकर के जाएंगे। और ये जो संघर्ष की भावना है, संघर्ष की जो शक्ति है, ये शक्ति आपको सूर्य और मंगल ग्रह के माध्यम से प्राप्त होगा। बृहस्पति का भाग्य में पूर्ण दृष्टि होने के नाते बच्चों की तरफ से भी आपको अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। बच्चों की डेवलपमेंट के लिए यदि कोई अच्छे शिक्षण संस्थान तक उन्हें पहुंचाना चाहते हैं, या फिर बच्चे आपके किसी कंपटीशन प्रतियोगिता में आप हिस्सा ले रहे हैं, तो वहां से उन्हें एक बेहद सकारात्मक ताकतवर परिणाम रिजल्ट की प्राप्ति होगी, जिसके कारण से आप अपने जीवन में सकारात्मक बनेंगे और अपने जीवन को बेहद ताकतवर तरीके से आगे बढ़ाने की आप प्रोजेक्ट बना पाएंगे, योजना बना पाएंगे और उन योजनाओं में आगे अपने जीवन को बढ़ा पाएंगे। समयाभाव के कारण से हम आपको आपके जन्म पत्रिका का या जन्म राशि का विश्लेषण बताते हैं, गोचर ग्रह स्थिति को बताते हैं, और इस गोचर ग्रह स्थिति से ही आप अपने जीवन का संपूर्ण लाभ लेते हैं। आपको आपके अपने जीवन में पर्सनली कोई सवाल है, या पर्सनली आप अपने जन्म पत्रिका का निरीक्षण चाहते हैं, विश्लेषण चाहते हैं, या फिर जन्म राशि के माध्यम से आप अपने जीवन में किसी नए व्यापार का, नए प्रॉपर्टी का, नए घर का निर्माण चाहते हैं, या अपने जीवन में अपने जीवन की व्यवस्थाओं को विस्तार करने की आपकी प्रोजेक्ट हैं, मनोकामनाएं हैं, उन्हें आप सही निर्णय तक पहुंचाने के लिए आप हमारा परामर्श चाहते हैं, तो आपको हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी बर्थ डिटेल एवं अपनी सवाल लिख करके भेजना होगा। हमारी तरफ से हम आपको संपूर्ण विश्लेषण बताएंगे, संपूर्ण जानकारी देंगे, और उसके माध्यम से आप अपने जीवन को एक प्रोजेक्टिव तरीके से, यानी आप अपने जीवन की व्यवस्था को एक रणनीतिक तरीके से आप आगे बढ़ा पाएंगे और अपने जीवन का संपूर्ण यहाँ पर लाभ ले पाएंगे, परिवार का संपूर्ण तरीके से उन्नति कर पाएंगे और सुखद अनुभूति जीवन की यहाँ पर आप निश्चित रूप से प्राप्त कर पाएंगे। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल के बटन को क्लिक करें। निरंतर जुड़े रहने के लिए, हमारे इस खास कार्यक्रम को देखने के लिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। माता रानी की, माता लक्ष्मी की कृपा इस नवंबर महीने में आपके ऊपर संपूर्ण बनी रहे, ऐसी शुभकामना के साथ आज के इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। नए कार्यक्रम में जल्द ही आपसे फिर मिलेंगे। धन्यवाद। जय माता दी।